नमस्कार एवरीवन, मैं हूं आपकी वैद्य खुशबू कुमावत एंड दिस वीडियो इज योर अल्टीमेट गाइड फॉर नेक्स्ट AIA PGET 2025। तो ये जो रोड मैप है इसको आपको अच्छे से कवर करना है ताकि आप अपनी पसंदीदा ब्रांच में अपने पसंदीदा कॉलेज के अंदर रहें। एंड अभी भी टाइम नहीं निकला है, यू गाइस कैन स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स। और आपके पास यहाँ से लेकर आई थिंक नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब्रवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल में आर द प्रोबेबिलिटीज जब आपके एग्जाम होंगे तो टोटली आपके पास में 5, 5.5 या कह लो तो लगभग 6 महीने आपके पास इस दौरान है, जब आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से बूस्ट कर सकते हो। अगर आपने तैयारी स्टार्ट कर दी है, वेल एंड गुड। और अगर आपने तैयारी स्टार्ट नहीं भी की है तो अभी भी टाइम नहीं गया है, बहुत सारा टाइम आपके पास है। आप बेसिक से अच्छे से स्टार्ट कर सकते हो, अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो और इन 6 महीनों में आप अच्छे से इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। चलो तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे पास में हमें सिलेबस जो कवर करना है उसके लिए हमें सिलेबस तो पता होना चाहिए। तो सिलेबस वही आपका 5.5 ईयर्स के सारे सब्जेक्ट्स इसमें इंक्लूडेड होते हैं। कुछ सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उनसे क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, बट हम ये हमेशा गेस नहीं कर सकते कि यहाँ से आ रहा है। तो हमें ऑलमोस्ट 80 to 85% चीजें कवर करके रखनी चाहिए जिससे हम एग्जाम के लिए हमेशा प्रिपेयर्ड रहें। अभी सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना सिलेबस एक पॉइंट पे नोट कर लेना है। ये तो आपका पहला होमवर्क हो गया कि आपको जो करना है। सेकेंडली अब हम क्या करेंगे, हम ये समझेंगे कि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। तो 70% जो पेपर बनता है वो आपका बनता है मेजर समितास से, जो कि हो गई आपकी चरक, सुश्रुत और अष्टांग हृदया। ठीक है, बाकी जो 20-30% होता है वो आते हैं आपके सब्जेक्ट्स हो गए या फिर आपकी माइनर समितास हो गई। अब आप देखोगे कि मेजरली जो सब्जेक्ट्स हमारे होते हैं वो समिता से ही होते हैं। तो अगर आपने समिता कवर कर ली तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स भी आपके ऑटोमेटिकली कवर हो जाते हैं। और कुछ सब्जेक्ट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, उनके लिए हम एक अलग से टाइम फ्रेम इसमें बनाएंगे। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये रहेगी कि आप अपना जब भी पढ़ाई कर रहे हो, इट डजेंट मैटर आप कितने घंटे पढ़ रहे हो, मैटर क्या करता है कि आप कितनी चीजें उस समय में कवर कर पा रहे हो। अगर वो चीजें आपकी 4 घंटे में भी कवर हो रही है, वेल एंड गुड। वो 10 में हो रही है, वेल एंड गुड। तो आवर्स डजेंट मैटर, व्हाट मैटर्स इज कि किस क्वालिटी की आप स्टडी कर रहे हो। अब सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं हमारा जो टाइम फ्रेमवर्क रहेगा पर डे का, उसमें हमें क्या करना है कि हमें मेजर टाइम देना है हमारी समिता को। ठीक है, अगर हमारे पास में 100%, अगर हम इसे मान लें, 60% हैज टू बी योर समिता। ठीक है, 20% आप अपने सब्जेक्ट को दे सकते हो और 30% आपका क्वेश्चन होना चाहिए। तो स्टार्टिंग में जब आप एकदम से स्टार्ट कर रहे हो, इट बिकम्स डिफिकल्ट, हमें समझ नहीं आता है हम पढ़े क्या, शुरुआत कहां से करें। स्टार्ट विद चरका, चरक संहिता से आप स्टार्ट करो, सूत्र स्थान से आप स्टार्ट करो। ठीक है, सूत्र स्थान को पहले कंप्लीट करने की ट्राई करो। ये नहीं करना है कि एक ही दिन में सब चैप्टर कर लेने, दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज नॉट इवन फिजिबल। व्हाट वी हैव टू डू इज कि आप एक अपना टारगेट सेट करो कि यार मुझे वीक में इतने चैप्टर्स फिनिश करने हैं। सपोज मैंने मान लिया कि मैं पर डे एक चैप्टर कर लूंगी तो मैं 7 चैप्टर्स कर सकती हूँ, बट उसको और थोड़ा सा फाइन करने के लिए हम मान लेते हैं हम 5-6 चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में क्या होता है, थोड़ा सा हम स्टार्ट कर रहे हैं तो डिफिकल्टी होती है, तो हम स्लोली चीजें कवर कर रहे होते हैं। जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है आप फास्ट हो जाते हो, आपकी ग्रेस्पिंग फास्ट हो जाती है, आप बहुत सारी चीजें इजीली बहुत आसानी से कवर कर पाते हो। तो स्टार्टिंग में आप ये रखो कि जैसे स्टार्टिंग में इनिशियली आपने स्टार्ट किया विद सूत्र स्थान। ठीक है, इंपॉर्टेंट थिंग, फर्स्ट डे से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट कर देना है। जिस चैप्टर को आप पढ़ रहे हो उस चैप्टर के क्वेश्चंस तो आप लगाओगे, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने कोई कोचिंग ज्वाइन कर रखा है तो उनकी टेस्ट सीरीज वीकली रहेंगी कि वीकली टारगेट्स आपको दिए जाएंगे, तो उस हिसाब से आप कर सकते हो। अगर कोचिंग का सिलेबस आगे जा चुका है, आप पीछे रह गए हो, नो वरीज, आप अपना सिलेबस अपने हिसाब से कवर करो, वीकली वीकली उसको कवर करो और देन उनकी जो टेस्ट सीरीज है उसको ऑप्ट करो। तारीख के पीछे भी बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनको प्रैक्टिस करो। मतलब आप ऐसे मान लो कि मैं आप 20 क्वेश्चन से स्टार्ट करो कि मैं 20 क्वेश्चन रोज प्रैक्टिस करूंगा। इंक्रीज करते करते इसको 200-300 आप जितना ले जा सकते हो उतना लेके जाओ। तो एमसीक्यू प्रैक्टिस इज योर प्राइमरी थिंग विच यू विल स्टार्ट फ्रॉम डे 1। आप ये नहीं सोचोगे कि मेरा सिलेबस कवर हो जाएगा तब मैं प्रैक्टिस करूंगा, नहीं, आपको डे 1 से अपना प्रैक्टिस स्टार्ट करना है। नाउ आपका स्टार्टिंग इनिशियल 1 मंथ जो है आप चरका को ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करके दो। मीन वाइल 15-20 दिन बाद जब आप थोड़ी सी ग्रिप आपको आ जाएगा, यू कैन स्टार्ट विद माइनर सब्जेक्ट्स। आप सब्जेक्ट स्टार्ट कर सकते हो, जैसे कि आप क्रिया शरीर स्टार्ट कर सकते हो या फर्स्ट ईयर के कोई सब्जेक्ट्स ले सकते हो। और उनका स्पेसिफिक कुछ चैप्टर्स होते हैं उसके अंदर कि हमें इतना इतना पोर्शन करना होता है। अगर आप कोचिंग ज्वाइन कर रखे हो तो वो आपको नोट्स प्रोवाइड करते हैं, आप वो नोट्स पढ़ सकते हो।
वन मोर थिंग जो मैं यहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ वो ये है कि सपोजिटली अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो आप समिता से पढ़ना प्रेफर कीजिए। अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो आप अपने कोचिंग के नोट्स को भी पढ़ सकते हो, दैट विल बी मोर देन इनफ, वो कंटेंट भी इनफ होता है। नाउ एक क्रिस्प स्ट्रेटेजी के लिए इंपॉर्टेंट क्या रहेगा कि आप वीक में 6 दिन अपना जो भी कर रहे हो, ठीक है, समिता पढ़ रहे हो वगैरह, इट्स ऑल गुड, एक दिन आप पारिक लीजिए। यानी कि आप जैसे आप टारगेट लीजिए कि संडे है, आज मुझे 3 पेज उसके फिनिश करने हैं, 3 पेज किया, देन उन 3 पेज को नेक्स्ट वीक में पूरा रिवाइज करते रहो, नेक्स्ट संडे अगेन डू 3 पेजेस, तो 80 पेज ही होता है एंड इट इज वेरी इजी कि आप उन्हें बार बार कर सकते हो। तो उससे क्या होता है कि सर जिस्ट ऑफ सिलेबस हमारा कवर हो जाता है, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस और अच्छा रहता है। ये एक चीज अपने आपको ध्यान रखनी है कि आप इस तरीके से इसको कर सकते हो। अब इस पूरी स्टोरी में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू। सपोज करो इसमें 2-3 ट्रिक से हम इसको हेल्प आउट कर सकते हैं अपने लिए। कैसे? या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे आज मैंने सूत्र स्थान का पहला चैप्टर पढ़ा, अब कल मैं सेकंड चैप्टर पढ़ूंगी, लेकिन मैं वो पढ़ने से पहले फर्स्ट चैप्टर रिवाइज करूंगी, और यही टेक्निक आप हर चैप्टर के साथ करेंगे। अगर ये फिजिबल नहीं लगता है आपको तो आप एवरी थर्ड डे रिविजन करेंगे जो आपने 2 दिन में पढ़ा है, बिकॉज रिविजन इज द की जो आपको एक अच्छा रैंक दिलाएगी। रिवीजन से ही आप टॉप 100 या टॉप 600 जिधर भी आप जाना चाहते हैं वहां पे आपका सिलेक्शन होगा, अगर आप रिवाइज अच्छे से करेंगे। दिस पॉइंट इसको मार्क कर लो, रिवीजन इज द की। नाउ सेकेंडली, अब ऐसा लगता है यार इतने घंटे कैसे पढ़े, फिर हमें इंटर्नशिप भी कर रहे हैं, फिर हम ये भी कर रहे हैं, तो आप अपना एक तो टारगेट सेट करो कि मुझे आज इतना सिलेबस करना है, उस हिसाब से पढ़ना स्टार्ट करो। बहुत सारे टेक्निक्स अवेलेबल हैं, जैसे कि आप क्या कर सकते हैं, आप 45 मिनट्स पढ़ो, टेक अ 15 मिनट ब्रेक, और उसके बाद में फिर से पढ़ना स्टार्ट करो। तो ये टेक्निक भी बहुत हेल्पफुल होती है कि आपने 45 मिनट्स पढ़ा, आधा घंटा पढ़ा, हमारा कॉन्सेंट्रेशन अच्छा रहता है, 5 मिनट का एक ब्रेक ले लिया। पर इन सब चीजों में ना खुद से ऑनेस्टी रखनी है। आपको पता है कि आपको कितना ब्रेक लेना है, ठीक है? अगर आप खुद से ऑनेस्टी नहीं रखोगे ना तो कुछ नहीं हो सकता। आपको अपने आप से ही रखना है कि हाँ यार 5 मिनट का ब्रेक है तो 5 मिनट का ही ब्रेक है। ये 6 महीने आपके लिए ना बहुत बहुत जरूरी है, और इसको आपको उसी तरीके से लेना है, उसी तरीके से अपने आप को इस तरीके से बिल्ड करना है इन 6 मंथ्स में कि आप बहुत अच्छे तरीके से इस एग्जाम को क्रैक कर लो। नाउ आपका चरक हुआ, सुश्रुत आपने लिया, अष्टांग हृदय लिया, फर्स्ट 3 मंथ्स में ट्राई एंड कवर दिस विद सम सब्जेक्ट्स, लाइक आपने पीटीएसआर ले लिया, फिर आपने बाल रोग ले लिया, तो ये थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है। अगर आप ये नहीं कर पाते तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लीजिए जो आप रेगुलरली करें, ठीक है, इनके साथ में, तो ये भी काफी अच्छी स्ट्रेटेजी रहती है। कहने का सिंपल मतलब ये है कि लास्ट के 2 महीने शुड बी प्योरली फॉर योर रिविजन, सिर्फ और सिर्फ रिविजन। वहां पे हम 3 साइकिल ऑफ रिविजन आपको करना है। एक बार आपका फिनिश हो गया सिलेबस, उसके बाद एक 1.5 मंथ में आप अच्छी तरह अपना वापस से सिलेबस कवर करो, देन इन 15 डेज तो इस तरीके से आपका सिलेबस अच्छे से कवर होना चाहिए। 2 से 3 बार आपका रिविजन साइकिल होना चाहिए, तो आपका कंफर्म है कि आप अच्छे स्कोर के साथ में सिलेक्ट होंगे। आई होप ये वीडियो आप सबको बहुत हेल्पफुल लगेगी। एनी डाउट्स, अगर आपको कुछ भी पूछना है आप मेरे चैनल पे मुझे कमेंट कर सकते हैं, और मैं आपको सारे डाउट्स आपके क्लियर करने की जितना मुझसे हो सकेगा मैं कोशिश करूंगी। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन।